पधारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे परिवर्तन, प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन, आदिदेव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों, ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे सोहनी सूरत मोहनी मूरत ज्ञान के मोती, भव्य मुख पर चंद्रमासी चमकती ज्योति, दिव्य दर्शन दिव्य वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई, एक तार में बंध के सारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे
ओम शांति। सतगुरुवार की गुड मॉर्निंग। आज बाबा ने ज्ञानी तो आत्मा किसको कहेंगे उसके लक्षण बताए। वैसे तो बाबा कई अर्थ बताते हैं ज्ञानी तो आत्मा किसको कहेंगे, लेकिन आज बाबा ने विशेष रूप से कहा है ज्ञानी तो आत्मा वही बन सकता है जो मुरलीधर है। मुरलीधर, जर्मनी में एक बहन थी, उसका नाम ही दादी ने रखा था मुरलीधर। तो जो अगर मुरलीधर नहीं है तो ज्ञानी तो आत्मा भी नहीं है। मुरलीधर माना ज्ञान सुनाने वाला। अगर ज्ञान किसी को सुना नहीं सकते तो फिर ज्ञानी तो आत्मा भी नहीं। धारणा नहीं हो वो तो है ही, तो मुरलीधर तो ज्ञानी तो आत्मा नहीं। लेकिन सुना भी न सके, धारणा बहुत पक्की है लेकिन ज्ञान दूसरों को नहीं सुना सकता है, तो भी ज्ञानी तो आत्मा नहीं कहलाएंगे। तो किसको कहेंगे ज्ञानी तो आत्मा? और दूसरा लक्षण उसका भोजन एकदम शुद्ध हो, एकदम शुद्ध हो। तो शुद्ध भोजन भी किसको कहेंगे वो भी बाबा ने आज स्पष्ट किया है। बाबा के साथ हम भोजन करते हैं, बाबा को कहते हैं बाबा आप स्वीकार करो, लेकिन बाबा कौन सा भोजन स्वीकार करेंगे? जो बिल्कुल शुद्ध भोजन हो वही स्वीकार करेंगे। अगर शुद्ध भोजन नहीं तो बाबा थोड़ी स्वीकार करेंगे। फिर बाबा ने भी क्या क्या बाबा खाते हैं, तो कहानी खाते नहीं है, वासना लेते, सुगंध लेते। तो बाबा ने आज कहा बाबा वासना लेते हैं, बाबा तो अभोक्ता है, वासना भी क्यों लेंगे? तो आज बाबा की भी मुरली भी काफी रमणीक है और विचार सागर मंथन भी ब्रह्मा बाबा का आज है। बाबा ने अपना अनुभव भी बताया, ब्रह्मा बाबा ने। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 9/3/2023 है। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप के ऑक्यूपेशन और गुणों सहित उसे याद करना है। गुण भी याद रहे और साथ साथ बाबा क्या करते हैं वो भी याद रहे। तुम्हें बाप के ऑक्यूपेशन और गुणों सहित उसे याद करना है। याद से ही तुम विकर्मा जीत बनेंगे, विकारों की मैल भस्म होगी। प्रश्न है, ज्ञान की धारणा किन बच्चों को बहुत सहज हो सकती है? सभी को सहज नहीं हो सकती है, लेकिन क्या क्वालिटीज चाहिए अगर ज्ञान की धारणा सहज अपने जीवन में लानी है? तो ज्ञान की धारणा किन बच्चों को बहुत सहज हो सकती है? उत्तर, जिनमें कोई भी पुराने उल्टे सुलटे संस्कार नहीं है। पुराने उल्टे सुलटे संस्कार जिनमें नहीं है उनमें ही ज्ञान की धारणा सहज हो सकती है। दूसरा, जिनकी बुद्धि याद से शुद्ध होती जाती है उन्हें ज्ञान की धारणा बहुत अच्छी होती है। बाबा की याद से बुद्धि शुद्ध होती जाएगी तो ज्ञान की धारणा और अच्छी होगी। और फिर आगे, पवित्र बुद्धि में ही अविनाशी ज्ञान रत्न ठहरेंगे। अगर बुद्धि पवित्र भी नहीं है तो फिर ज्ञान रत्न नहीं ठहरेंगे। तो पवित्र बुद्धि में ही अविनाशी ज्ञान रत्न ठहरेंगे।
फिर और आगे, भोजन बहुत शुद्ध हो, भोजन बहुत शुद्ध हो। बाप को स्वीकार कराकर फिर खाने से भी ज्ञान की धारणा अच्छी होती है। और आगे, ज्ञान को धारण करते करते तुम मुरलीधर बन जाते हो। अगर कोई मुरली ज्ञान नहीं सुना सकता, मतलब ये सब बातें भी नहीं होगी उनके जीवन में। चलो कोई धारणा तो है, फिर भी नहीं सुनाता तो भोजन सही नहीं होगा, या संग थोड़ा सही नहीं होगा, हाँ पवित्र बुद्धि नहीं होगी, कुछ तो होगी ना कमी, इसीलिए ज्ञान नहीं सुना सकता है। गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। फिर आगे है, मुकद्दर बनाने को जी चाहता है। बाबा को हम बुलाना चाहते हैं ताकि हम बाबा से ज्ञान लेकर अपने जीवन में धारण करें और अपनी तकदीर बनाए। मुकद्दर माना तकदीर। तो तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, तो बाहर का गीत लेकिन उसमें बहुत ज्ञान भरा हुआ है। मुकद्दर बनाने को जी चाहता है। ओम शांति। आत्मा परमात्मा को बुलाती है। सिर्फ आत्मा कहे तो कहेंगे आत्मा तो वाणी से परे है, हाँ इसीलिए कैसे बुलाएगी, आत्मा वाणी से परे है, उसको तो शरीर चाहिए तभी तो पुकारे भी, बुलाए भी, आवाज में आए। तो आत्मा परमात्मा को बुलाती है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। सिर्फ आत्मा कहे तो कहेंगे आत्मा तो वाणी से परे है, इसीलिए क्या कहना पड़ेगा, कौन बुलाता है, जीव आत्मा, क्योंकि शरीर में है तब जीव आत्मा है। जीव आत्मा परमात्मा को बुलाती है। भक्तों की बुद्धि परमात्मा के बारे में कहाँ कहाँ जाती है, कितनी भटकती है। कभी किसको बुलाना है, समझते सब भगवान के रूप है तो बुलाते ही रहते, सबको बुलाते रहते। भक्तों की बुद्धि परमात्मा के बारे में कहाँ कहाँ जाती है, कुछ भी मनुष्य समझते नहीं, क्योंकि वो समझते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, तो बुद्धि कहाँ जाए, भटकती रहती है। भाई उनका एक ठिकाना हो, एक स्वरूप हो तो बुद्धि एक में ही जाए। और सर्वव्यापी है तो फिर सब जगह है, सारे रूप है, तो बुद्धि तो भटकेगी ना। तो फिर बाबा कहते फिर परमात्मा सर्वव्यापी है तो बुद्धि कहाँ जाए, भटकेगी। सर्वव्यापी समझने के कारण कहेंगे सब भगवान के रूप है, बुलाते हैं परंतु बुद्धि में लक्ष्य नहीं है। हम किसको बुला रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं, कहाँ है वो, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, कुछ पता नहीं। तो बाबा कहते बुलाते हैं परंतु बुद्धि में लक्ष्य नहीं है। परम पिता परमात्मा तरफ बुद्धि जाती नहीं है, क्योंकि जानते ही नहीं है उनको। किसी भी जीव आत्मा की बुद्धि में ये नहीं आता कि हम उस ज्योतिर्लिंगम को याद क्यों करते हैं। चलो शिव को याद करते तो अभी ज्योतिर्लिंगम के रूप में याद करते, अंगुष्ठा का रूप। हर मंदिर में शिवलिंग रखे हुए, चाहे देवताओं का ही मंदिर है तो वहां भी शिवलिंग जरूर होगा। तो बाबा कहते हैं शिवलिंग को याद करते हैं, परंतु क्यों शिवलिंग को याद करते हैं ये भी बुद्धि में नहीं आता। वो हमको क्या देते हैं जो हम उनको याद करते हैं, हाँ ये भी पता नहीं। जो बहुत अच्छा देकर जाते हैं उनको याद किया जाता है। अब इस शिव ने क्या दिया हमको जो हम इतने मंदिर बनाते शिव के, इतनी शिव की पूजा होते, क्या दिया उन्होंने मुझे, हमें उनको याद किया जाता है। जो बहुत अच्छा देकर जाते हैं उनकी याद जिंदगी भर रहती है। कोई ने हमको बहुत मदद की तो हम उनका एहसान कैसे चुकतू करेंगे। हम कहेंगे हम तो आपका एहसान कभी चुकतू कर ही नहीं सकेंगे, आप तो हमें जिंदगी भर याद आएंगे क्योंकि इतना बड़ा हमें मुझे लाभ दिया। कोई ने पाई पैसा दिया, वो तो लेन देन चलती है। खरीदारी की दुकान में आपने चीज
पैसा दिया और उसने आपको चीज दी, वो तो लेन देन चलती रहती है, कोई एहसान थोड़ी करता है। आपने दिया, उसने आपको उसका रिटर्न दिया, लेकिन एहसान तब मानेंगे जब उसने फिर वापस नहीं लिया, हमारा ही कल्याण किया। तो कोई ने पाई पैसे दिया, वो तो लेन देन चलती है, परंतु समझो कोई गरीब है, उनको कोई मकान बनाकर देवे या उनकी कन्या को शादी कराने में कोई मदद करता है, तो सारी आयु उनकी याद रहेगी, सारी आयु। उसने मेरे बेटी की शादी में दहेज के लिए बहुत धन दिया, तो कैसे भूलेगा वो व्यक्ति। ब्रह्मा बाबा भी लौकिक में ऐसे थे, बहुत दानी थे। अब करीब आते थे, कहते थे मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, हमें कुछ धन दो, तो बाबा देते थे। लौकिक में तो थे ना, तो बाबा समझते थे कन्यादान है, ये कन्यादान है, पुण्य का काम है। तो गरीब की बेटी को शादी के लिए उनको दहेज भी देते थे। तो बाबा कहते हैं तो शादी कराने में कोई मदद करता है तो सारी आयु उनकी याद रहेगी, उनके नाम रूप की याद रहेगी। इसने मुझे मदद किया था, इसने मुझे मदद किया, तो याद आएगा ना। फलानी ने हमको मकान बना कर दिया। अब यहाँ भी तुम बच्चे समझते हो, बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, क्यों हम उनको याद करते हैं? क्या उन्होंने हम पर एहसान किया इतना याद करते हैं? तो बाबा कहते हैं यहाँ तुम समझते हो कि बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। मनुष्यों को तो न आत्मा का न परमात्मा का ज्ञान है। आत्मा है सूक्ष्म ते सूक्ष्म, जिसका पता नहीं पड़ता, दिखाई तो नहीं देती ना इन आंखों से, पता नहीं पड़ता कब अंदर प्रवेश करती है फिर कब निकल जाती है। बहुत महीन बातें हैं, उनका साक्षात्कार भी दिव्य दृष्टि से ही देख सकते हैं। वो ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, परंतु ब्रह्म का भी साक्षात्कार हो, हाँ वो ब्रह्म कहते हैं तो ब्रह्म का भी साक्षात्कार हो पड़ेगा। जैसी भावना रखेंगे ब्रह्म तत्व अहम ब्रह्मास्मि कहेंगे तो ब्रह्म माना वो अखंड ज्योति याद आ जाएगी, तो उसका ही साक्षात्कार हो जाएगा। अखंड लाइट ही लाइट देखने में आएगी उनको। ब्रह्म तत्व तो जरूर बड़ी रोशनी देखने में आएगी, एकदम हाँ लाइट ही लाइट, तो समझो वो ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार कर रहे हैं। परंतु परमात्मा कोई वो चीज तो नहीं है ना, एकदम लाइट ही लाइट, इतनी तेज ऐसी लाइट तो उस रूप से तो नहीं है जो मनुष्य समझ बैठे हैं। तुम बच्चों को की भी बुद्धि में आगे लिंग रूप रहता था, अभी तो बुद्धि में है कि वो स्टार है। आत्मा का वही रूप है जो परमात्मा का रूप है, दोनों का रूप एक जैसा है। दूसरी कोई चीज तो हो नहीं सकती है, इतना सूक्ष्म ही होगा, कोई बड़ा रूप तो नहीं होगा। परमात्मा भी वही बिंदी रूप है। अब लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा है, उनमें क्या ब्यूटी है। कोई बहुत सुंदर होता है तो उसकी महिमा होती है ना, गुणों की तो महिमा होती है, लेकिन सुंदरता की भी महिमा होती है। तो लक्ष्मी नारायण में क्या सुंदरता है, जो उनमें क्या ब्यूटी है। आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान पवित्र है। केवल शरीर की ब्यूटी नहीं, आत्मा की भी ब्यूटी है, सुंदरता है, इसलिए उनकी इतनी महिमाएं। आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान पवित्र है। हर्षित मुख है, गोरे है। आत्मा तो बहुत सूक्ष्म चीज है ना, समझाया जाता है आत्मा मैली हो जाती है तो लाइट कम होती है। ये लाइट कम और जास्ती की भी बहुत महीन बात है। आत्मा की शक्ति कम, पवित्रता कम, तो उनकी लाइट भी कम। हम दीपक का मिसाल देते हैं, परंतु आत्मा उनसे भी छोटा सा स्टार है। दीपक कहीं तो वो भी एक लौ हो जाती ना, वो भी एक अंगुष्ठा का रूप हो जाएगा, बड़ा रूप। तो आत्मा तो स्टार समान है। साक्षात्कार होता है, देखा और गया। एक बिंदी दिखाई दी, चमकता हुआ सितारा दिखाई दिया और एकदम उजल हो गया। कोई ज्यादा देर थोड़ी टिकता है वो साक्षात्कार। साक्षात्कार होता है देखा और गया। अब तुम बाप का
सिमरन करते हो, बाप ने अपना रूप बताया है। तुम जानते हो शिव बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। भले और मनुष्य शिव को याद करते हैं, परंतु इस ज्ञान से याद नहीं करते। शिव 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 बोलते रहते हैं, लेकिन ये ज्ञान कि वो बिंदु रूप है, परम धाम निवासी है, हमारा वो परम पिता है, वो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, बाबा कहते इस रूप से थोड़ी याद करते हैं। तो इस ज्ञान से याद नहीं करते, वो जानते ही नहीं। न जानने कारण फिर विकर्म भी विनाश नहीं होते। भले शिव को याद करते हैं, शिवलिंग समझकर याद करते हैं, लेकिन विकर्म विनाश तो नहीं होंगे ना, क्योंकि शिव बाबा को पूरा जानते नहीं। तो देखो बाबा कितनी गुह्य बातें बताते हैं। ये जानते ही नहीं कि हम योग लगाने से विकर्माजीत बनेंगे। चलो क्यों याद कर रहे हैं शिव को, हम विकर्माजीत बनेंगे ये भी पता नहीं। अच्छा फिर क्या होगा शिव को याद करने से, ये भी नहीं जानते हैं। तुमको बाप समझाते हैं योग से तुम विकर्माजीत बनेंगे, 5 विकारों की मैल भस्म होगी। समझाने मिलने के बाद उस खुशी से याद करेंगे, मुझे कितनी प्राप्ति होगी बाबा को याद करने से। ये जब समझ आती है तो खुशी से याद करेंगे। वो भक्त लोग ये नहीं जानते कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। जैसे हम कहते हैं अभी बाप नॉलेज देते हैं, बाकी मनुष्य तो है अंधश्रद्धा में, जिससे भक्ति मार्ग में अल्पकाल सुख मिलता है। अंधश्रद्धावश याद तो करते तो अल्पकाल का तो सुख मिलता है, लेकिन सर्व प्राप्तियां थोड़ी होती है। जिससे भक्ति मार्ग में अल्पकाल सुख मिलता है। अब उनको यहाँ बुलाते हैं, हाँ गीत था ना कि तुम्हें बुलाने को हाँ जी चाहता है, ऐसा गीत था, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। तो बाबा कहते हैं अब उनको यहाँ बुलाते हैं, तुम जानते हो बुलाने की तो दरकार ही नहीं है। अब ये और आगे बुलाने की दरकार ही नहीं है, क्या मिलेगा ये तो पता नहीं, लेकिन बुलाने की भी दरकार नहीं है। क्यों नहीं है दरकार? शिव बाबा को बुलाने की दरकार नहीं है क्या? बाबा कहते बुलाने की दरकार नहीं है। क्यों? जबकि परमात्मा को जानते ही नहीं तो फिर बुलाते कैसे है? अब वो कौन है पता ही नहीं तो फिर बुलाते भी कैसे है? जिसको याद किया जाता है उनके महत्व को, ऑक्यूपेशन को, गुणों को जानना चाहिए। परमात्मा की पहचान कोई के पास भी है नहीं, इसलिए जन्म जन्मांतर क्या क्या करते आए हैं, कुछ भी समझ नहीं। अब बाप बैठ समझाते हैं, गीत में भी कहते हैं बाबा आप आकर ज्ञान सुनाओ तो हम सुनकर फिर औरों को सुनाएंगे। हाँ मुकद्दर बनाएंगे ना तो आप सुनाएंगे ज्ञान, हम औरों को सुनाएंगे। जैसे शास्त्रों में आटे में नमक है, वैसे इन भक्ति मार्ग के गीतों में भी थोड़ा बहुत है। ये गीत बाप की महिमा में है। बाप को बुलाते हैं कि आप आकर हमको सुनाओ तो हम फिर औरों को सुनाएंगे। मुकद्दर तो तब बने ना जब औरों को भी सुनाए, तभी भाग्य बने। तो हम फिर औरों को सुनाएंगे। आकर हमको राजयोग सिखलाओ, फिर हम मुरलीधर बनेंगे। आप जो ज्ञान सुनाएंगे हम उसके आधार से आपको याद करेंगे, फिर दूसरों को सुनाएंगे तो मुरलीधर बन जाएंगे। मुरलीधर को ही ज्ञानी तो आत्मा कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो बाप तो है निराकार, फिर वो आई कैसे? अभी तो समझा है कि आत्मा परमात्मा से, आत्मा परम धाम से आती है। पहले पहले गर्भ में जाना पड़ता है। हर एक आत्मा को परम धाम से जैसे आती है उसको गर्भ में जाना पड़ता है। जीव की आत्माएं सब बाप को याद करती है, परंतु उनके ऑक्यूपेशन का कुछ भी पता नहीं है। ऐसे ही सिर्फ बुलाते रहते हैं, वो आता ही नहीं। ऐसे नहीं बुलाया और आया, दो द्वापर युग से बुलाते आए पर आता थोड़ी है। तो बाबा कहते वो आता नहीं ऐसे।
बाप कहते हैं मैं अपने पूरे टाइम पर आता हूँ, जब मुझे आना होगा तभी आऊंगा ना, आपके बुलावे पर थोड़ी ऐसे आऊंगा। तो मैं अपने पूरे टाइम पर आता हूँ, जबकि संगम युग शुरू होता है। अब संगम युग है ही नहीं, कलयुग का अंत है ही नहीं, सत्युग का आदि का समय है ही नहीं, तो बाबा कैसे आएगा? वो तो आएगा ही तब जब बिल्कुल कलयुग का अंधकार हो, अज्ञान की रात्रि हो, जबकि संगम युग शुरू होता है। अच्छा, संगम युग कब आता है? जब रात पूरी हो, दिन होना होता है, तब कहेंगे संगम। संगम युग आया और बाप भी साथ आया। संगम युग पर ही बाप बैठ पढ़ाते हैं। ये सब बातें तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। बाप बैठ समझाते हैं, मैं निराकार आऊं तो कैसे आऊं? मुझे अपना शरीर तो है नहीं, मैं कैसे आऊं? ये तो कभी कोई के ख्याल में भी नहीं आया होगा, किसी ने ख्याल ही नहीं किया होगा। निराकार है तो कैसे आता है? अगर कलयुग के अंत में आया होगा तो फिर से आएगा ना। आया है पिछले कल्प में तो जरूर फिर से आएगा ना। कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर आते हैं। जरूर कुछ कार्य करने के लिए आते हैं, ऐसे थोड़ी घूमने के लिए आते हैं, कार्य करने के लिए आते हैं शिव बाबा। जरूर सृष्टि को पावन करने आएंगे। तब कहते हैं कि अब आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने आते हैं, बहुत बड़ा कार्य करने आते हैं। कैसे आते हैं ये भी कोई जानते नहीं। बाप को आकर के प्रजा रचनी है और राजयोग सिखाना है, राजाई भी स्थापन करनी है, तो राजाई भी चाहिए, प्रजा भी चाहिए। ये भगवान को स्थापन करना है तो किसको सिखाएंगे? ऐसे कौन सी आत्माएं होगी जिनको सिखाएंगे राजयोग? सतयुग आदि में तो है देवता वर्ण, इसके पहले है ब्राह्मण वर्ण, तो जरूर ब्रह्मा तन में आकर ब्राह्मण वर्ण रचना पड़े, तभी वो फिर देवता बने। ब्रह्मा को कहा ही जाता है प्रजापिता। अब वो ब्रह्मा आए कहाँ से? ब्रह्मा पहले से तो है नहीं सृष्टि पर। शिव बाबा आते हैं, जिनके तन में प्रवेश करते उनका नाम ब्रह्मा रखते हैं, तो पहले से तो ब्रह्मा है नहीं। तो बाबा कहते हैं अब वो ब्रह्मा आए कहाँ से? क्या सूक्ष्म वतन से उतर आए? अब सूक्ष्म वतन में तो उनका साक्षात्कार होता है, लेकिन क्या वहां से उतर कर आए सृष्टि पर? जैसे दिखाते हैं विष्णु अवतरण, ये भी समझने की बात है। विष्णु अवतरण कई फिल्मों में दिखाते हैं, विष्णु ने अवतार लिया, तो विष्णु जैसे गरुड़ उनका वाहन दिखाते विष्णु का, तो वो गरुड़ पर बैठ करके सृष्टि पर आया। तो जैसे दिखाते विष्णु अवतरण, ऊपर से गरुड़ पर सवार हो आते हैं। अब विष्णु को तो यहाँ आना नहीं है, क्यों नहीं आना है? हाँ, बाबा कहते हैं विष्णु को तो आना नहीं है, तो किसको आना है? विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण जो है, उन्होंने भी यहाँ इस पढ़ाई से वो पद पाया है। इस पढ़ाई से वो विधि के ऊपर से आ जाते हैं। ऐसे ही पहले यहाँ संगम पर पढ़ाई पढ़ते हैं, फिर इतना ऊंच पद सतयुग में पाते हैं। तो जैसे दिखाते विष्णु अवतरण, ऊपर से गरुड़ पर सवार हो आते हैं। अब विष्णु को तो यहाँ आना नहीं है, उस चार भुजाधारी विष्णु थोड़ी ऐसे आ जाएगा। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण जो है, उन्होंने भी यहाँ इस पढ़ाई से ये पद पाया। अच्छा, और आगे सुनो, विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण ही पालना करते हैं, परंतु ऐसे कोई गरुड़ पर उतरते नहीं है। और फिर दूसरी बात, एक तो गरुड़ पर ऐसे विष्णु नहीं आएंगे, लक्ष्मी नारायण अलग अलग है और वो यहाँ जन्म लेते हैं। तो बाबा कहते हैं अच्छा, दूसरा वहाँ लक्ष्मी नारायण की आत्मा को इकट्ठी तो आती नहीं है। पहले किसकी आत्मा आएगी? पहले नारायण की आत्मा आएगी। नारायण की आयु थोड़ी बड़ी होगी ना लक्ष्मी से, ऐसे थोड़ी कि कोई इक्वल होंगे, कुछ तो कम होगी ना, थोड़ा 1-2 साल तो कम ही होगी। तो बाबा कहते हैं तो ऐसे नहीं कि इकट्ठे आ जाएंगे लक्ष्मी नारायण। पहले नारायण की आत्मा आएगी, फिर लक्ष्मी की आएगी।
थोड़ा फर्क होगा उनकी एज में, आयु में। फिर लक्ष्मी की आएगी, स्वयंवर करेंगे, तब विष्णु युगल रूप कहलाएंगे। विष्णु ऊपर से ऐसे ही नहीं आ जाएगा, पहले नारायण की आत्मा आएगी, फिर लक्ष्मी की आत्मा आएगी, या कृष्ण की आत्मा, राधे की आत्मा, फिर वो स्वयंवर करेंगे, फिर लक्ष्मी नारायण कहलाएंगे। तो बाबा कहते तब विष्णु युगल रूप कहलाएंगे। राधे कृष्ण बरोबर विष्णु के दो रूप हैं, बचपन भी दिखाना पड़े ना। लक्ष्मी नारायण का बचपन कौन सा है, वो तो दिखाते ही नहीं है। और तो बाबा कहते बचपन छोटापन भी दिखाना पड़े ना। ये बातें और कोई नहीं जानते, तो बाप बैठ समझाते हैं। जब ये पहला नंबर 84 जन्म पूरा करते हैं, कौन? हाँ, ब्रह्मा बाबा पहला नंबर श्री कृष्ण बनते हैं। पर वो आत्मा जब पहला नंबर 84 जन्म पूरे करते हैं, तो हमको इनमें ही आकर फिर इनको पहला नंबर बनाना पड़े। 84 जन्म भोग जरूर वृद्ध अवस्था को पाया होगा, ऐसे थोड़ी है बस 84 जन्म बस ऐसे ही कहना होता है। तो 84वां जन्म वो भी कोई बचपन नहीं, जवानी नहीं, वृद्ध अवस्था में आएंगे शिव बाबा उनके तन में। तो वृद्ध अवस्था को पाया होगा, तो उनका नाम रखा है ब्रह्मा। इनमें प्रवेश करते हैं ना, कितना बाबा स्पष्ट समझाते हैं, इनमें प्रवेश करते हैं। अब तुम बच्चे समझते हो मनुष्य सृष्टि कैसे और कब रचते हैं, कैसे और कब रचते हैं शिव बाबा मनुष्य सृष्टि। इस बात का और कोई मनुष्य को ज्ञान हो न सके। पूछते ही रहते हैं कैसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई, कुछ पता नहीं। इस बात का और कोई मनुष्य को ज्ञान हो न सके। मनुष्य जब कोई अच्छी नई चीज की इन्वेंशन निकालते हैं तो गवर्नमेंट के पास जाते हैं, फिर वो उसको वृद्धि में लाने में मदद करती है। कोई नई बात बनाते हैं तो दिखाते हैं अपनी मिनिस्ट्री में जाते कि ऐसे हमने बनाया है, प्राइम मिनिस्टर को भी भेजते हैं। अब ये भी ज्ञान ऐसा है, पहले पहले बाप आया, इसमें प्रवेश हुआ, इनमें बैठ ज्ञान दिया। पहले थोड़ा थोड़ा था ज्ञान, भी कोई इतना विस्तृत रूप से नहीं था, इतना महीन रूप से नहीं था, मोटा मोटा ज्ञान था। तो इसलिए बाबा कहते पहले थोड़ा थोड़ा था, अब वृद्धि को पाता जाता है। कितनी गुह्य बातें तुम सुन रहे हो। उस समय जो शुरुआत में आए वो कोई ज्ञान के आकर्षण से नहीं आए, ये नहीं कि कोई बहुत गहरा ज्ञान था उस समय जो जिसके आकर्षण से आए, साक्षात्कार के आकर्षण से आए। अभी तो ज्ञान के आकर्षण से आते ना, आप लोग बहुत अच्छा सुनाते हो, साक्षात्कार थोड़े होते, पर उस समय साक्षात्कार के आधार से बहुत आकर्षित हुए। परंतु फिर क्यों टूट गए? क्योंकि ज्ञान तो इतना लिया नहीं, बस साक्षात्कार में रहते थे तो टूट भी गए। क्योंकि साक्षात्कार केवल वो नींव पक्की नहीं होगी। अब साक्षात्कार नहीं हुआ तो वियोग हो गया, तो फिर ज्ञान तो है नहीं, ज्ञान की नींव तो पक्की होती है ना। तो बाबा कहते हैं परंतु तो पहले थोड़ा थोड़ा था ज्ञान, अब वृद्धि को पाता जाता है। कितनी गुह्य बातें तुम सुन रहे हो। पहले हल्का ज्ञान था, अब गहरा ज्ञान मिलता है। परंतु आत्मा में पुराने उल्टे सुलटे भक्ति के संस्कार जो हैं वो जब निकले तब तो ज्ञान की धारणा हो, योग हो, तब विकर्म विनाश होते जाए और बुद्धि शुद्ध होती जाए। पहले थोड़ा भी ज्ञान सुनने से कितना नशा चढ़ा और भागे। शुरू में यज्ञ की स्थापना में नशा चढ़ा और भागे, थोड़ा साक्षात्कार हो गया, भागे। फिर कितने टूट भी पड़े। माया भी हैरान कर देती है, क्योंकि माया पर तो जीतने की शक्ति नहीं थी, बस साक्षात्कार की खुशी थी।
तो माया भी हैरान कर देती है। अब ब्रह्मा के बच्चे वो हो गए ब्रह्मा कुमार और कुमारियां। ये पूरी रीति समझाना है, नहीं तो मनुष्य डरते हैं, नहीं तो मनुष्य डरते हैं। अब बाप को तो जरूर ब्रह्मा का शरीर लेना पड़े, सो भी बड़ा चाहिए, छोटे बच्चे में प्रवेश करेंगे क्या? कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म के अंत में मैं आता हूँ। हाँ, ये गीता के अक्षर है। अब इसमें बहुत शास्त्र पढ़े हैं, बाबा ने साकार में बहुत शास्त्र पढ़े हैं, गुरु किए हैं, तो अनुभवी होगा ना। ऐसा वैसा थोड़ी था बाबा, अनुभवी होगा ना। बाप कहते हैं मैं वानप्रस्थ अवस्था में आता हूँ, शास्त्र आदि पढ़े हैं तब तो समझा सकते हैं। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बाबा नहीं समझा सकते, शास्त्र आदि बहुत पढ़े हुए। अब तुम बच्चे जानते हो कैसे बाबा आता है और आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं, अर्थात पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं। तुमको अभी नया बना रहे हैं, सब नए बन रहे हो, हाँ, रिजुविनेट हो रहे हो, एकदम नवीकरण सबका हो रहा है, नया बना रही हैं। इस पुराने तन में राजयोग सीख फिर सतयुगी नया शरीर आकर के लेंगे, फिर देवी देवता कहलाएंगे। वहां माया होती नहीं। ये तुम समझा सकते हो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता है, ये तो सब मानेंगे कि भगवान ने ब्रह्मा यानी आदम बीबी ब्रह्मा सरस्वती द्वारा रचना रची। ये सब धर्मों में मानते हैं। आदम बीबी, आदम हवा भी कहते हैं, आदम ईव कहते हैं। तो बाबा कहते हैं सब धर्मों में ये मान्यता है कि भगवान ने आदम बीबी यानी ब्रह्मा सरस्वती द्वारा रचना रची है। गीता में कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। शूद्र से ब्राह्मण बनाकर ज्ञान अमृत पिलाकर असुर से देवता बनाते हैं, क्योंकि असुर अगर पिएंगे ज्ञान अमृत पिएंगे तो देवता बन जाएंगे ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं शूद्र से ब्राह्मण बनाकर ज्ञान अमृत पिलाए असुर से देवता बनाते हैं। भाई ये लिखा हुआ है, परंतु पहले शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण में लाते हैं। ऐसे ही नहीं सीधा देवता बनेंगे, क्योंकि शूद्र वर्ण के हैं तो पहले ब्राह्मण वर्ण में लाते हैं। तो तुम अब समझा सकते हो हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है। ब्रह्मा है प्रजापिता, वास्तव में ब्रह्मा की संतान तुम भी हो। ये दूसरों को कहो केवल हम नहीं है ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तुम भी हो, लेकिन तुम जानते नहीं हो, इसीलिए तुम अपने को नहीं कहलाते हो। क्योंकि ब्रह्मा की रचना तो सारी दुनिया है, सब ब्रह्मा की संतान है, आदि पिता तो वही है ना। तो बाबा कहते हैं वास्तव में ब्रह्मा की संतान तुम भी हो, ये कहो उनको। ब्राह्मणों की शुरुआत कब होती है? संगम पर ही होती है। ब्रह्मा द्वारा हम ब्राह्मण पढ़ते हैं, रुद्र ज्ञान यज्ञ की संभाल करते हैं, हम अपने विकारों की आहुति देते हैं। यज्ञ में सबको स्वाहा किया जाता है ना, हाँ, स्वाहा 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 मंत्र पढ़ करके फिर थोड़ा वो जव तिल घी लेकर के स्वाहा स्वाहा करते हैं। तो हम रुद्र ज्ञान यज्ञ में और कोई किचड़ा नहीं डालते हैं, और कोई किचड़ा नहीं डालते हैं, अपने पापों को स्वाहा करते हैं। हम वो जव तिल घी इस प्रकार से नहीं डालते हैं, लेकिन हम अपने पापों को स्वाहा करते हैं। कोई आग आदि तो जलाई नहीं जाती है, कि आग थोड़ी लपटे निकलेगी और हम उसमें जव तिल घी डालेंगे, वो हम नहीं करते। कोई आग नहीं जलाई जाती है, न कोई आवाज आदि करते हैं। वहां तो स्वाहा 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 जोर जोर से बोलते भी हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो आवाज भी नहीं है। वो तो कितना आवाज करते हैं, स्वाहा स्वाहा करते रहते हैं। हम तो योग में रहते हैं, कोई आवाज नहीं, चुप
चुप। योग अग्नि से पाप भस्म हो जाते हैं। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में योग अग्नि से हम अपने 5 विकारों को स्वाहा करते हैं तो पाप भस्म हो जाते हैं। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती भी गाई हुई है, जिसको जगदम्बा कहते हैं। उनसे सब कामनाएं पूरी होती है। वो अम्बा फिर लक्ष्मी बनती है, जगदम्बा ही लक्ष्मी बनती है। तो बच्चों को पॉइंट्स तो बहुत समझाई जाती है, धारणा भी हो ना। कितनी पॉइंट समझाई बाबा ने एक मुरली में। धारणा भी हो ना। धारणा भी तब हो जब योग में रहे, फिर विकर्म भी विनाश हो। बुद्धि पवित्र नहीं होगी तो अविनाशी ज्ञान रत्न ठहरेंगे नहीं। ज्ञान और योग का आपस में बहुत कनेक्शन है। ज्ञान के बिना योग नहीं लगेगा। कोई मंत्र तो नहीं है जो जापना है, ज्ञान चाहिए योग के लिए भी। और योग के बिना ज्ञान ठहरेगा नहीं, क्योंकि योग से बुद्धि पवित्र बनती है तो ज्ञान भी उसमें ठहरेगा। तो बाबा कहते धारणा तब हो जब योग में रहे, फिर विकर्म भी विनाश हो। बुद्धि पवित्र नहीं होगी तो अविनाशी ज्ञान रत्न ठहरेंगे नहीं। तो बच्चों को समझाया है। अब भोजन की बात आती है, भोग की बात आती है। बच्चों को समझाया है कि पहले भोग लगाकर फिर खाया जाता है। पहले भोग लगाकर फिर खाया जाता है, क्योंकि उनका ही सब दिया हुआ है। ये गीता में आता है, अगर परमात्मा को याद करके नहीं खाया, ऐसे ही खा गए, तो वो चोर है। वो चोर है जो भगवान को याद किए बिना खाता है। क्यों? क्योंकि जिसने दिया है उसको तो याद किया ही नहीं। किसने दिया भोजन? भगवान ने दिया है ना। तो भगवान ने दिया है तो पहले उनको अर्पण करना होता है, उनको याद करके फिर जैसे भगवान ने स्वीकार किया और फिर खाना होता है। ऐसे ही खा लिया तो चोर। आज से याद करना, हाँ ऐसे ही खा लिया तो चोर कहलाएंगे। तो बाबा कहते हैं तो फिर पहले उनको याद कर भोग लगाते हैं, आह्वान किया जाता है, फिर जैसे कि साथ में मिलकर खाते हैं। पहले एकदम से नहीं खाना शुरू करना था, पहले दृष्टि देनी होती है। हाँ बाबा आप पहले खाएं, बाबा को कहना होता है, फिर दोनों मिलकर खाएं। तो जैसे कि साथ में मिलकर खाते हैं। अब बाबा तो है संपूर्ण पवित्र, हम है जैसे भीलड़ियां। अब बाबा भीलड़ी से वेट करते हैं हमारे यहाँ, क्या बाबा कहाँ इतना परम पवित्र और हम कहाँ भीलड़ी। तो शेड्यूल कास्ट दिखाते ना, वैसे वो भीलड़ी को तो एकदम, और राम ने आकर के उसके बेर खाए। तो हम है जैसे भीलड़ियां, हम याद करते हैं तो क्या बाबा हमारे साथ बैठ खा सकता है? हम याद करते बाबा को तो बाबा हमारे साथ खा सकता है? हम अपने को संपूर्ण पवित्र तो कह नहीं सकते। हाँ कई कहते हैं भाई भीलड़ी की बेर खाए, इतने लो कास्ट वाले। कई जो बहुत बड़ी कास्ट वाले होते हैं वो तो लो कास्ट वालों को तो छूना भी नहीं चाहते, मना वो छू ले तो नहा लेंगे, ऐसे भी कई होते हैं। तो क्या बाबा हमारे साथ बैठ खा सकता है? हम अपने को संपूर्ण पवित्र तो कह नहीं सकते। अब ये प्रश्न है ना, हम तो अभी तक पवित्र पूरे बने नहीं और बाबा तो संपूर्ण पवित्र है, तो वो कैसे खाएगा? तो हम अपने को संपूर्ण पवित्र तो कह नहीं सकते, तो हम भीलड़ियों के साथ वो खाएंगे, बाबा खाएंगे भीलड़ियों के साथ। देखो बाबा क्या जवाब देते हैं। फिर वासना ले लेते, चलो खाएंगे नहीं, वासना लेते, वैसे भी खाते नहीं है तो वासना ले लेंगे, सुगंध ले लेंगे। वासना लेना कोई खाना तो नहीं हुआ ना, तो खाएंगे बाबा। चलो खुशबू ले लेते हैं। हाँ देखो बाबा क्या कहते हैं, कोई 75% धारणा करने वाले अच्छे बच्चे भोजन बनाकर बाबा को खिलाए तो वासना लायक भी हो।
अब योग युग तो है नहीं और भोजन बना लिया और कहेंगे बाबा को खाओ, तो बाबा कैसे खाएंगे? तो योग युक्त हो, अच्छे बच्चे भोजन बनाकर बाबा को खिलाए तो वासना लायक भी हो, क्योंकि बाबा है बिल्कुल शुद्ध। वो हम पतितों के साथ खाए ये लॉ नहीं कहता है, हम पतित हैं और हमारे साथ खाए लॉ नहीं कहता। वो वासना ले सकता होगा? हाँ, फिर ये भी बाबा पूछते हैं, बाबा कहते हैं मैं वासना भी क्यों लूं? एक तो पतितों के साथ वासना भी नहीं, तो मैं तो निष्कामी हूँ, वैसे भी खाता नहीं हूँ। वासना लेने की भी मेरे पास कामना नहीं है, कामना नहीं है। पर बच्चों को चलो खुश करना है, तो बाबा कहते मेरे पास कामना नहीं है कि वासना भी लूं, मैं तो 100% निष्कामी हूं, कोई कामना नहीं है बाबा को। भोग ऊपर जाता है, बहुरूपी बैठ देवताओं को खिलाते हैं। बहुरूपी कौन? बाप दादा शिव बाबा सूक्ष्म ब्रह्मा में प्रवेश कर फिर देवताओं का आह्वान करते हैं, फिर देवताओं को खिलाते हैं। संगम हो जाता है ब्राह्मण और देवताओं का सूक्ष्म वतन में, तो बहुरूपी बैठ देवताओं को खिलाते हैं। देवताएं चाहते हैं हम ब्रह्मा भोजन खाएं, तो बाबा मम्मा और फिर ऊपर से देवताओं की आत्मा आती है, वो बैठ खाती है। हमारी संदेशियां बहुत प्यार से अनुभव सुनाती थी कैसे देवताओं की आत्मा आती है, हम यहाँ से भोग ले जाते हैं और बहुरूपी, उस बहुरूपी कहते हैं बाप दादा, अव्यक्त बाप दादा, तो कैसे देवताओं को खिलाते हैं। वो बैठ खाते, देवताओं की आत्मा आती है, वो बैठ खाती है, फिर भी रुचि से तब खाएगी, देवताओं की आत्माएं रुचि से तब खाएगी जब पकाने वाले योगी हो। एक बार किसी ने अनुभव सुनाया कि वो भोग लेकर के गई, और जैसे भोग लेकर के गई और थाली खोली वहां वतन में, तो उस भोग में बाल था, बाल। तो बाबा ने कहा देखो, उसको वापस भेजा, ये बाल कैसे आ गया भोग में? इसलिए तो हम तो देखते विदेशों में तो हमारे भाई बहनें भोजन भी परोसते ना, पकाते भी हैं, तो बालों को बांधते हैं, उसको एकदम कवर करते हैं। तो बाल भी क्यों जाना चाहिए भोजन में? बाल गया तो ये भी तो अशुद्धि हो गई ना। तो देखो बाबा कहते हैं फिर भी रुचि से तब खाएंगे जब वो देवताएं, जब पकाने वाले योगी हो। देवताएं भी ब्रह्मा भोजन की महिमा करते हैं। बाप तो कहते हैं मैं आया हुआ हूँ तुम्हारी सर्विस करने, हम तो तुम्हारा पूरा निष्कामी सर्वेंट हो, मुझे कोई कामना नहीं है। तुम भल 36 प्रकार के भोजन तो क्या 108 प्रकार का भी भोग लगाओ, भक्तों ने ही भोग लगाया है और भक्तों ने ही बांट कर खाया है। अब क्या होता है मंदिरों में भी तो यही होता है ना, इतने श्रीनाथ में जाइए इतने बड़े बड़े लड्डू पकते हैं, इतने बड़े बड़े लड्डू बनते हैं, इतना बड़ा लड्डू, वो लड्डू गोपाल क्या खाएगा छोटा बच्चा, तो इतने बड़े बड़े लड्डू। अभी हम उड़ीसा गए थे, पुरी गए थे, जगन्नाथपुरी, अभी तो वहाँ इतना खाना बनता है, वहाँ तो दाल चावल, बस दाल चावल के ढेर सारे वो मटके भर के लेके जा रहे थे। पता नहीं गिनती करना शुरू किया तो गिनती छोड़ दी, पता नहीं कितने दाल चावल लेके जा रहे थे। तो ये जगन्नाथ मंदिर में जी 36 प्रकार का चावल, हाँ, दाल भी पता नहीं कितनी वैरायटी, दाल तो का दाल जा रही है, अभी चावल जा रहा है, अभी सब्जी भी जाती है, सब्जी पर रोटी नहीं होती है रोटी नहीं होती है, दाल चावल तो सब्जी, पर इतना भोजन अभी कौन खाएगा? तो ये भक्ति आपस में खाते होंगे ना, और कौन खाएगा? तो भगवान निष्कामी है तो भी आकर ऑफर करना चाहिए। अब ये भी ऑफर भी करना चाहिए, भले खाता नहीं है, ऑफर करना चाहिए। बड़े राजाएं आदि कभी हाथ में नहीं लेते। अब ये और बात,
भगवान तो कितना ऊंचा है वो लेगा नहीं। अब राजाओं को देते थे, हाँ उनको देते थे जब, तो राजा कभी भी ऐसे करके नहीं लेता था। खास करके हमने देखा जब हम नेपाल गए थे, काठमांडू में गए थे, उस समय राजा रानी थे, तो उनसे मिलने के लिए गए तो उनको बहुत अच्छी सौगात दी, लेकिन राजा ने हाथ में ऐसे लिया नहीं, उसने क्या किया, ऐसे हाथ रखा। माना वो तो दाता है ना, राजा माना दाता, तो उसने ऐसे हाथ रखा, माना स्वीकार किया। और फिर उनका सेक्रेटरी आकर के लेके गया, हमारे हाथ से लिया, राजा ने केवल ऐसे हाथ रखा। तो दाता कभी ऐसे भिखारी बन के बने, भिखारी बना हुआ ना, ऐसे हाथ किया लेने के लिए। तो बाबा तो दाता है। तो बाबा कहते हैं भगवान निष्काम बड़े राजाएं आदि कभी हाथ में नहीं लेते हैं, उनमें भी किस्म किस्म के होते हैं, कई प्रकार की भी राजाएं, कोई ले भी लेते हैं। बाबा का राजाओं आदि से कनेक्शन रहा है ना, राजाओं के साथ बाबा का व्यापार चलता था, तो कनेक्शन रहा है ना, तो हम बाबा को भोग लगाते हैं। कामना है कि हम बाबा से विश्व का मालिक बनने राजाई लेवे। क्यों भोग लगाते हैं? हम बाबा से विश्व की राजाई लेवे, ये कामना है। वो तो है ही दाता। ये सारी सूक्ष्म बातें हैं, ये सारी जो बाबा ने बातें बताई सब सूक्ष्म बातें हैं। भोग कहाँ ले नहीं जाते, अब भोग तो यही रहता है। ऐसा नहीं कि कोई लेके चली गई और हाँ ऐसे यहाँ से गुम हो गया, तो भोग का ले नहीं जाते हैं, यहाँ ही बैठ वैकुंठ का साक्षात्कार करते हैं। यहाँ से जैसे कि गुम है, वो संदेशी गुम है यहाँ से, और वो वतन में अनुभव करती है खुद को, और बाबा के सामने भोग रखती है, और बाबा कैसे भोग स्वीकार करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बाप भल निष्कामी है, लेकिन भोजन का भोग जरूर लगाना है। बहुत शुद्धि से भोजन बनाकर बाबा के साथ बैठकर खाना है, साइलेंस में। हाँ, बोल बातें चीते करते खाते रहते हैं, घंटों घंटों बैठे रहते हैं, कहीं पता ही नहीं पड़ता टाइम का, और बाबा तो भूल ही जाता है। हाँ? तो बाबा कहते हैं बहुत शुद्धि से भोजन बनाकर बाबा के साथ बैठकर खाना है। दूसरा, इस रुद्र यज्ञ में योग बल से अपने पाप स्वाहा करने हैं, आवाज में नहीं आना है, चुप रहना है, बुद्धि को योग बल से पवित्र बनाना है। वरदान, न्यारे और प्यारेपन की विशेषता द्वारा बाप के प्रिय बनने वाले निरंतर योगी भव। दुनिया से न्यारे, बाप के प्यारे, तो न्यारे और प्यारेपन की विशेषता द्वारा बाप के प्रिय बनने वाले निरंतर योगी भव। मैं बाप का कितना प्यारा हूं, इसका हिसाब क्या है? कितना मैं बाबा का प्यारा हूँ, बाबा मुझे कितना प्यार करते हैं, मैं बाप का कितना प्यारा हूँ, इसका हिसाब न्यारेपन से लगा सकते हो। कितना दुनिया से न्यारा हूँ। अगर दुनिया से न्यारा नहीं हूँ तो बाबा का प्यार भी नहीं पा सकते। इसका हिसाब न्यारेपन से लगा सकते हो। अगर थोड़ा न्यारे हैं, बाकी फंस जाते हैं, तो प्यारे भी इतने ही होंगे बाबा के। जो सदा बाप के प्यारे हैं, उसकी निशानी है स्वतः याद। प्यारी चीज स्वतः और निरंतर याद रहती है, तो यह कल्प कल्प की प्रिय चीज है। बाबा सबसे प्रिय प्रिय चीज है। ऐसी प्रिय वस्तु भूल कैसे सकते? भूलते तब हो जब बाप से भी अधिक कोई व्यक्ति व वस्तु को प्रिय समझने लगते हो, तब बाबा भूलता है। अगर सदा बाप को प्रिय समझो तो निरंतर योगी बन जाएंगे। हाँ, और बाप भी
इतना ही प्यार करेंगे। स्लोगन, जो अपने नाम मान और शान का त्याग कर बेहद सेवा में रहते हैं वही परोपकारी है। जो अपने नाम मान और शान का त्याग कर बेहद सेवा में रहते हैं वही परोपकारी है। अच्छा, आप सभी को ये तो मालूम ही है ना कि 2 दिन पहले हमारे एक समर्पित भाई प्रेम भाई ने शांतिवन में शरीर छोड़ा। आप प्रेम भाई, इनको कहते थे घड़ी वाले प्रेम भाई। तो घड़ी वाले प्रेम भाई पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ थे, हार्ट पेशेंट तो थे। पहले पांडव भवन में रहते थे, लेकिन फिर उनको डॉक्टर ने कहा कि ऊपर नहीं नीचे जाके रहो, तो फिर नीचे ही रहते थे, ऊपर मुश्किल से आते थे। तो घड़ी वाले प्रेम भाई पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ थे। उन्होंने दिनांक 7 तारीख मंगलवार को सुबह 8 बजे अपने पुराने चोले को त्याग कर बाप दादा की गोद ली शांतिवन में। उनका जन्म 1 जनवरी 1945 में हुआ और 1972 में 72 में 1 जनवरी 45 में हुआ। 72 में फरीदाबाद में जब ईश्वरीय सेवा आरंभ हुई तब वो पहले कुमार के रूप में बाबा के बच्चे बने। 1980 से ही बाबा के घर मधुबन में बड़ी लगन से जुट गए, अंत तक सेवा करते रहे। उनकी लौकिक आयु 78 वर्ष थी। हाँ, तो घड़ियां रिपेयर करते थे, वहाँ भी वो लकी हाउस में भी उनका स्थान था जहाँ हम जाते थे, मैं भी गई थी और वो घड़ी रिपेयर करते थे। उनकी अंतिम यात्रा इस प्रकार होगी। 9 तारीख गुरुवार आज 9:30 बजे पांडव भवन में शांति स्तंभ पर सभी मधुबन निवासी भाई बहनें श्रद्धांजलि देंगे। तत्पश्चात 4 धाम की परिक्रमा करते हुए शांतिवन के लिए प्रस्थान करेंगे। उनकी बॉडी को फिर परसों ही ले आए, मॉर्चरी में रखा, उनके रिश्तेदारों को बुलाया तो भी आ गए होंगे। तो सुबह 11 बजे तपस्या धाम में सभी श्रद्धांजलि देंगे। मनमोहिनी वन शांतिवन गेट नंबर 5 आनंद भवन प्रकाश स्तंभ के सामने से अव्यक्त लोक शक्ति स्तंभ के सामने से वरदानी भवन होते हुए तपस्या धाम लाएंगे और दोपहर 12 बजे मुक्ति धाम में अंतिम संस्कार किया जाएगा। 1:30 बजे कॉन्फ्रेंस हॉल में बाबा को भोग लगाया जाएगा। ऐसे बाबा की लगन में मगन रहकर बड़ी लगन से सेवा करने वाली ये महान आत्मा को 3 मिनट के लिए योग का दान देंगे। ये सब लिखत में आया है शांतिवन से। तो अभी हम 3 मिनट पहले उस आत्मा को योगदान देंगे, क्योंकि उनके बॉडी को यहाँ ले आएंगे 9:30 बजे। उसके पहले सबको नाश्ता भी करना है। पथ पर चलो
ओम शांति। डबल विदेशियों का प्रोग्राम सुना देती हूँ। I will quickly announce double foreigners program. This morning, as was announced, you all are invited to go to Shantivan, but only 10 raised their hands, so not more than that should go to Shantivan from here. So the buses will not come here. You have to go to Gyan Sarovar. So 9 o'clock or latest by 9:15, you should leave from here, go to Gyan Sarovar, and there you'll get the bus to go to Shantivan. And you'll go and meet Moini Didi in Dadi Prakash Mani Training Center. And after that, meet other seniors, and then you will go to, probably because lunch will be served late there after the body is taken to the cremation ground. Lunch will be prepared. So the lunch will be late, and then after you have a look around, and then you can go to solar park, solar plant, and then Tapovan, and then come back. Till then the body will be taken for cremation, and food will be ready. So it will be late lunch there in Shantivan, and so have good breakfast, and then if you want to go to Shantivan, let it be a heavy breakfast because lunch will be late. So this is the program for the morning. And double foreigners, if you are not going, then make sure that you have quick breakfast and be in your rooms. No need to stand or here be nearby. If you are leaving, leave by 9 o'clock, before 9 or before 9:30 at least, so that when the body is brought, the doors will be locked. The gates will not be open. Om Shanti. एक बहन ने कल शाम को टावर ऑफ पीस पर अपना मोबाइल, एक विदेशी बहन ने टावर ऑफ पीस पर अपना मोबाइल उसके पॉकेट से गिर गया, और किसी को मिला हो तो कृपया पहुंचा दे। टेलीफोन एक्सचेंज में दे सकते हैं अगर किसी को कोई मोबाइल मिला हो टावर ऑफ पीस शांति स्तंभ पर। ओम शांति। कल भी हम सब ने होली के निमित्त बाबा को भोग स्वीकार कराया और बाबा के संग वतन में होली मनाई, और आज गुरुवार है। हम सब मिलकर के प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। भोग के बाद बाबा जो सुनाएंगे सुनेंगे, और उसके बाद 5 लाइन में अमृत होगा। 1 लाइन भाइयों की, 1 लाइन डबल विदेशी भाई बहनों की, और 3 लाइनें अन्य बहनों की होंगी। और साथ साथ आपको बता दें, 11 तारीख को प्यारी प्यारी गुलजार दादी जी का दिवस है, और 11 तारीख को गुलजार दादी जी के दिवस के लिए सभी भाई बहनों को मधुबन निवासी और ग्लोबल हॉस्पिटल आबू निवासी सबको डबल विदेशियों का देखेंगे कैसा होगा, सबको विशेष निमंत्रण है। और वो कार्यक्रम किस प्रकार से रहेगा वो कल फिर से बताएंगे, आज आपको शॉर्ट में बता रहे हैं। कल 11 तारीख को प्रातः मुरली क्लास के बाद अव्यक्त लोक पर दादियाँ और सीनियर इनवाइटेड भाई बहनें पहले परिक्रमा करते हैं, और उसके बाद अन्य भाई बहनें परिक्रमा करते हैं। उसके बाद नाश्ता करके 10 बजे सब डायमंड हॉल में बैठेंगे, और डायमंड हॉल में प्यारी दादी जी के साथ के इतने अनुभव हैं, क्योंकि गुलजार दादी के द्वारा, रथ के द्वारा ही बाप दादा ने हम सबकी इतनी पालना की, और उस रथ के द्वारा ही अलौकिक जन्म भी आप सबका उस रथ के द्वारा बाप दादा ने कराया। और 10 से 12 तक दादी के साथ के समरण सुनाए जाएंगे, और 12 बजे न्यूयॉर्क की मोइनी बहन प्यारे बाप दादा और दादी जी को भोग स्वीकार कराएंगे। और शाम को भी 5 से 5:30 तक योग होगा, और 5:30 से लेकर के 8 बजे तक प्यारी दादी जी के निमित्त भी जो समय है वो सुनाए जाएंगे। तो आपको पहले से जानकारी दे रहे हैं, और कल से फिर डिटेल में आपको बताया जाएगा, आपको जानकारी रहे। और आज तो गुरुवार है, हम सब मिलकर के वतन में जाएंगे
और प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। ओम शांति। उड़
सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले का हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, नीले। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को
सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते। ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन आप सबकी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन में क्या देखती हूँ कि 3 प्रकार के ट्रांसपेरेंट बहुत सुंदर ऐसे रूम बने हुए थे और उनमें लाइट्स चमकती हुई दिखाई दे रही थी। तो पहले कमरे के अंदर जो लाइट्स थी वो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं बाएं, कभी बुझती, तो बड़ा अजीब सा दृश्य दिखाई दे रहा था। दूसरे कमरे के अंदर लाइट्स तो जल रही हैं, लेकिन वो लाइट्स की किरणें
दूसरे स्पोर्ट के द्वारा दूसरे लाइट को कैच करने की कोशिश कर रहे थे। और तीसरे में क्या देखते हूँ कि अलग अलग प्रकार की लाइट्स थी, लेकिन वो लाइट्स कभी ऊपर जाती, कभी डिम होती, कभी बहुत अच्छी हो जाती। तो ऐसे में दृश्य देख रही थी। कुछ समय के बाद बाबा आए, बोला बच्ची क्या देख रही हो? मैंने कहा बाबा ये दृश्य तो आज अलग प्रकार का है। बाबा ने कहा देखा कि जो पहले कमरे में लाइट्स की उथल पुथल चल रही है, अभी भी कई बच्चों के संकल्पों में बहुत उथल पुथल चलती है। कई प्रकार के संकल्प बिना मतलब के वो उत्पन्न करते हैं और उन संकल्पों में अपने आप को उलझा देते हैं और मूंझ जाते हैं और उस सर्कल के अंदर घूमते रहते हैं। और जैसे ही माया का तूफान आता है तो वो एकदम ऐसे हो जाते हैं, लगते हैं कि शक्ति नहीं है, ऐसे अपने को शक्तिहीन समझने लगते हैं। फिर बाबा ने कहा दूसरे प्रकार के वो बच्चे हैं जो अभी भी दूसरों को कॉपी करते हैं और कंपेयर करते हैं। तो कॉपी और कंपैरिजन में बच्चों को कभी कभी थोड़े अनुभव होते हैं और परमानेंट स्थायी अनुभव वो नहीं हो पाते हैं। तो जिसके कारण कभी तो भरपूर होकर के खुशी में नाचते हैं, फिर कभी कभी बाबा को कहेंगे बाबा मैं खाली हो गया, मेरे को अनुभव नहीं हो रहा है। फिर बाबा ने कहा तीसरे प्रकार के वो बच्चे हैं, पुरुषार्थ बहुत अच्छा करते हैं, लगन भी अच्छी है, लेकिन पुरुषार्थ की भी टेंशन में जो प्राप्ति हो रही है वो प्राप्ति का अनुभव नहीं कर सकते हैं। फिर मैंने कहा बाबा ये क्या करें? तो बाबा ने कहा पहले प्रकार के बच्चों के लिए जैसे बाबा बता रहे थे कि बच्चे अभी भी ड्रामा के हर सीन को साक्षी होकर के देखने का अभ्यास करें। कभी कभी साक्षी हो देखते हैं और कभी कभी उसमें उलझ जाते हैं और संकल्पों के उथल पुथल में आ जाते हैं। और दूसरे बाबा ने कहा कॉपी और कंपेयर करने के बजाय बाप ने जो बच्चों को इतना अखुट खजाना दिया है, इतने वरदान दिए हैं, उस खजाने को यूज करें, वरदानों का अनुभव करें, तो दूसरी तरफ बुद्धि न जाएगी और न कोई भी प्रकार का संकल्प चलेगा। फिर तीसरी बात बाबा ने कही कि बच्चों को पुरुषार्थ के अंदर भी जो उतराव चढ़ाव आते हैं, उसके लिए बच्चों को बाप के प्यार का लवलीन स्थिति का विशेष अभ्यास करना है। बाप से प्यार भी है, बाबा भी बच्चों को बहुत प्यार करते हैं और उस प्यार के कारण कभी स्थिति एकदम स्थिर हो जाती है, लेकिन उस स्नेह की लगन में खो जाए तो ये उतराव चढ़ाव जो है वो बार बार नहीं आएंगे। फिर बाबा ने सब बच्चों को इमर्ज करते हुए इतना स्नेह दे रहे थे जैसे ऊपर से स्नेह की लहरें उनके ऊपर पहुंच रही थी। बाबा ने कहा ये सब लाडले हैं, बाप के प्यारे हैं
और बाप के दिल तक नशीन है। तो जैसे बाबा का बच्चों से प्यार है, तो बच्चों को भी इतना स्वरूप में रह करके बाबा से प्यार के अनुभव करते हुए चलेंगे, तो जो बीच बीच में कई प्रकार के संकल्प या उतराव चढ़ाव आते हैं, तो स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। फिर बाबा सब बच्चों को बहुत ऐसे खुशी से डांस भी करा रहे थे, और फिर बाबा को मैंने भोग स्वीकार कराया, और बाबा ने सब बच्चों को बहुत याद प्यार भी दिया। ओम शांति।